हमारे वीडियोस सिर्फ और सिर्फ असली मूल महाभारत ग्रंथ पे आधारित है। पिछले वीडियो में आप जाना व्यास देव की जन्म और माता सत्यवती के अनुरोध से हस्तिनापुर आया। इस वीडियो में आप जानेंगे व्यासदेव की कृपा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का जन्म। जन्मेजय तदंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतुस्नाता पुत्रवधू को शय्या पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कौशल पे तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, वे ठीक आधी रात के समय यहाँ पधारेंगे। सास की यह बात सुनकर कौसल्या पवित्र शय्या पर शयन करके उस समय मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में शरीर पर घी चुपड़े हुए संयतचित्त कुत्सित रूप में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थीं, तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौसल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले, तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा ही होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं है। आथ कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, जो जाति भाई तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। प्रसव का समय आने पर कौसल्या ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया। जन्मेजय तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्रवधू को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्ववत महर्षि व्यास का आवाहन किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयमपूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। भारत महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडुवर्ण की सी हो गई। जन्मेजय उसे भयभीत, विषादग्रस्त तथा पांडुवर्ण की सी देख सत्यवती नंदन व्यास ने यूं कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडुवर्ण की सी हो गई थीं, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडुरंग का ही होगा। शुभान ने इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ भगवान व्यास वहां से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने माता से भी उस बालक के पांडुवर्ण होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तदंतर देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडुवर्ण के पुत्र को जन्म दिया।
वह अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह शय्या पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी। एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। राजन, कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब इस प्रकार बोले, शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी, तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ जो श्री कृष्ण वैपायन व्यास का पुत्र था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। श्री कृष्ण वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है। आथ शूद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह व्यास जी मातृ आज्ञापालन रूप धर्म से उऋण होकर फिर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर्धान हो गए। विचित्र वीर्य के क्षेत्र में व्यास जी से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विचित्र वीर्य के पुत्रों की उत्पत्ति विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।